आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिंदमठिया निवासी अंबिका सिंह ने गांव के ही चंद्रदीप चौहान व इंद्रजीत चौहान पर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के कुछ लोगों के उकसाने पर उक्त लोगों द्वारा फर्जी तरीके से अधिकारियों को गुमराह करते हुए गलत सूचना देकर उनके अपनी जमीन पर बन रहे मकान को रुकवा दिया गया है, जबकि बन रहे मकान का एक फ्लोर बन चुका है। उसके ऊपर दूसरे फ्लोर की शटरिंग होने वाली थी कि राजनीतिक विध्वंस के चलते चंद्रदीप चौहान व इंद्रजीत चौहान के द्वारा गांव के कुछ लोगों के उकसाने पर अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हुए गलत सूचना दी गई कि बन रहे मकान की जमीन सरकारी है। उक्त मामले की सत्यता जानने के लिए जब हमारी संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित अंबिका सिंह से बात की तो उन्होंने बताया उक्त जमीन उनके नाम से है, जो नक्शे में दर्ज है। वहीं गांव के लोगों से बात की गई तो गांव के लोगों ने भी मामले को राजनीतिक द्वेष बताते हुए शिकायत को फर्जी बताया। वहीं इस मामले में जब प्रधान से फोन पर बात की गई तो प्रधान ने भी उक्त जमीन को अंबिका सिंह की भूमिधरी बताते हुए कोई भी सरकारी जमीन होने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि विपक्षी द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है, न देने पर पूरे परिवार को रोज धमकियां दी जा रही है, जिससे उनका पूरा परिवार तनावग्रस्त व डरा हुआ सहमा हुआ है। पूरा मामला क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। माता जी, आपका नाम क्या है? कलासी। अच्छा, ये जो मकान बन रहा है, हाँ। इसके पीछे आपकी जमीन है? हाँ, हमारा। अच्छा, तो ये आप जानती हैं ये कब से इनकी है? लोग तो जिंदगी भर का है। शुरू से इनकी है? हाँ। अच्छा अच्छा, यानी इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है या सही है? नहीं, गलत है। गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है सर? मुन्ना सिंह। अच्छा सर, ये बताएंगे यहाँ पर ये जो मैटर चल रहा है इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि ये इनका बात का नंबर है जी। रही घंट तो इसमें बनता है पीपल के पेड़ में। जी जी। लेकिन जो लोग भी घाट नहाते हैं सारे लोग इस विद्यालय के अंदर नहाते हैं। जी जी। तो कल को ये विद्यालय भी सौदा हो जाएगा। जी जी। तो खाना है तो कहीं भी दान कराई जा सकती है। गांव की महिलाएं लास्ट दिन एक हमारे गांव में गणेश चौहान है जी। जो वहाँ बनपोखर में जी। उसके दरवाजे पे जाके स्नान करती हैं। जी जी। 8वें दिन जिस दिन घंट फूटता है। जी जी। तो इसका मतलब वो भी इसी में आ जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। वो भी अपने मकान पे कुछ कर नहीं पाएगा। जी जी। यही तो है। जी। यहाँ से ये जो घंट बांधा जाता है इसकी दूरी कितनी है? ये क्या है, सामने पीपल का पेड़ है, इसी में तो बांधा जाता है सामने। 50 मीटर मान के चलो। वही। जी जी, घर से दूर है अप्रॉक्सीमेट। जी जी। सर, आपका नाम क्या है? दुखी। अच्छा, दुखी दुखी। जी जी। तो ये बताएंगे यहाँ पर जो ये मकान बन रहा है तो ये किसका है? ये अंबिका बाबू का है। अच्छा, और ये जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं क्या वह सही है या गलत? अब आरोप लोग तो इसी के बारे में लगाए होंगे लोग। अच्छा अच्छा, जो मतलब तो अगर तो यहाँ कोई भी मकान अपना घर बनवाता है इस गांव में तो लोग इसी तरह से आरोप लगाते रहते हैं। अब उसको क्या बताया जाए आप लोग। अच्छा, लेकिन ये आरोप गलत है। गलत है। गलत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जमीन जो है यही की है या हम अपने हाथ से खुद इसकी जुताई की है। जी जी। बोए जी, बहुत बहुत। आपका नाम क्या है सर? सुरेश पासवान। अच्छा, ये जो मकान बन रहा है ये किसका बन रहा है? अमिका का। अच्छा, ये इन्हीं की जमीन है? हाँ। अच्छा। जन्मे हमारे माँ बाप थे जी। यहाँ जन्मे तो तब से जगह रहर जौ गेहूँ सब बोवाता था इसमें। जी जी। हाँ। जी। तो इनके ऊपर जो मुकदमा हो रहा है या किया गया है वह क्या गलत है या सही है? गलत है। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? राजकुमार चौहान। अच्छा, तो ये बताइएगा यहाँ पर जो है ये निर्माण करा रहे हैं, क्या ये निर्माण इनका लीगल है? साहब, अब जब से मैं होश संवारा हूँ जी। लगभग 29-30 साल उम्र हो गई जी। तब से मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं की जमीन है। इन्हीं की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, हमारे घर दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ये जो मकान बन रहा है क्या ये अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है या लीगल है? बच्चेपन से देखा थे ना, उसके बाद में इन्हीं का कुल कारोबार रहा है। इन्हीं का है? हाँ, इन्हीं का है। और जो इनके ऊपर जो है दावा किए हैं कि नहीं यह जो है फर्जी है, ये सरकारी जमीन है, वो क्या सही है या नहीं गलत? भैया, हम तो ना जानते नहीं, हम जानते हैं कि नहीं का कुल है वो शुरू से बच्चेपन से अभी तक। अच्छा, हाँ। यानी इनके साथ अन्याय हो रहा है?
अब जौन कुछ अब सोचल जाए, आप देखल जाए। जी, हम जी। तो शुरू से बच्चेपन से देखते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। आपका नाम क्या है सर? रामकरण चौहान। अच्छा सर, ये बताएंगे यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये क्या आरोप सही है या गलत है? देखिए साहब, हमको यह नहीं मालूम है, लेकिन जानते हैं कि हम सन 72 से यहाँ हैं, तब से इन्हीं का ही है नंबर। जी चकबंदी में क्या हुआ था यह नहीं मालूम जी। है। उस पीपल के पेड़ में केवल खंड बांधा जाता है। स्कूल नहीं बना था तब भी यही स्नान लोग करते थे, जी और जब स्कूल बन गया तब इसी में स्नान करते जी, हैं। पुरुष वर्ग, जी जी महिलाएं कहीं घर मशीन उसन पे कर लेती है, 8वें दिन चली जाती है वहाँ बन पोखर की बाग में, वहाँ स्नान कर लेती है। जी जी अब बीच में क्या मैटर है साहब, अब बंजर हुआ क्या हुआ इसके बारे में हम नहीं बता सकते। जी जी लेकिन यह कि हम शुरू से 72 से यहाँ हैं, तब से इन्हीं का देख रहे हैं। जी। बाग थी, और लास्ट में कुछ समय पहले इधर पश्चिम तरफ से बुआई जोताई हो जाती थी। जी जी। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? विजय कुमार सिंह है। सर ये बताएंगे कि यहाँ जो ये मकान बन रहा है, ये किसका बन रहा है? ये अंबिका सिंह का मकान बन रहा है। जी ये अंबिका सिंह की चकबंदी के पहले ज़मीन थी, जी बाग का नंबर था। जी इसमें कुछ पेड़ सूख गए, जी जी जिसकी मालियत लग गई। जी तो चकबंदी विभाग ने जी कुछ अंश को इनके चक में दे दिया। जी जी जब इनको पर्चा 23 मिला, इनको जानकारी हुई, जी जी उसकी आपत्ति सीओ के कर दी। जी जी सीओ की आपत्ति कर दी, वो अंश जो है पुनः प्रतिस्थापित यहाँ पर हो गया। जी जी तो उसी ज़मीन में ये अपना बना रहे हैं। जी जी। यही है। तो जैसे विपक्षियों का कहना है कि यह जो है सरकारी नहीं जमीन। नहीं, यहाँ कोई रिकॉर्डेड सरकारी ज़मीन है कुछ नहीं। जी जी अंबिका सिंह और दीपक वगैरह सिंह सब कई दयाद लोग हैं, उन सब की जमीन। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? शिवमूर्त यादव। जाइन बाबू जी का? आपका नाम क्या है? शिवमूर्त यादव। अच्छा अच्छा, ये बताएंगे यहाँ पर जो ये मकान बन रहा है, तो ये किसका बन रहा है? अंबिका सिंह। अच्छा, तो ये इन्हीं की ज़मीन है? ये इन्हीं की जमीन। अच्छा, ये कब से है आप जानते हैं? ये बहुत पहले से थी, इसमें पहले जो है जौ चना केरा सब जो बोया जाता था। जी जी इसमें बाग नहीं थी, बाग इसकी बात थी। जी जी इसमें जो है बोते थे लोग, जी और पेड़ जब सूख गया जी तो बाग यहाँ से खत्म हो गई। जी जी अब खत्म होने के बाद अपना लोग मकान बनवाने लगे, जी तो इस पे लोग ऑब्जेक्शन कर दिए, जी जबकि इनकी जमीन है। जी जी ठीक, मतलब ये टोटल गलत फ्रॉड कर रहे हैं लोग, जो इनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दिए हैं हाँ, वो गलत हैं। गलत है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। जी, जी तो ये बताएंगे यहाँ मैटर क्या है? जी, मैटर ये है कि ये जमीन हमारी जो है पुश्तैनी जमीन है, जी। हमारे बाप दादाओं के बाग का नंबर है, जी जो कि पहले 286 नंबर बाग नंबर था। जी जी, जो की चकबंदी जब हुई, चकबंदी के समय में ये बाग में कुछ पेड़ गिर गए थे। जी जी पेड़ गिर जाने के कारण ये जमीन खाली पड़ी हुई थी, तो चकबंदी विभाग ने इसको जो है कि मालियत लगा दिया। जी। जब मालियत लगा दिया तो मालियत लग के जमीन हट के हमारे किसी चाके में या कटौती में मतरूक हो गई। जी जब हमें पर्चा 23 मिला और हमें इसका संज्ञान हुआ कि हमारी जमीन यहाँ से उठ चुकी है और ये जमीन खाली हो गई है, जी तो हमने माननीय न्यायालय सीओ के यहाँ इसका मुकदमा दाखिल किया। जी जिसके सीओ के अभिज्ञान में उन्होंने इसका पूरा निरीक्षण किया, सब कुछ जांच करने, अभिलेखों की जांच करने के बाद उन्होंने सब कुछ का नजरिया देखते हुए हमें न्यायाजी दया की दृष्टि जो भी दिखाए हों, जी उन्होंने हमको इस मौके पर फिर से प्रविष्ट करके CH 18 के लिए इन्होंने दे दी जमीन, और बोले कि आप उन्होंने आदेश कर दिया, जिसकी हमारे पास सब प्रविष्टियां हैं, जी मौजूद हैं। और आज की अभिलेख में एक गाटा संख्या 506 बन गया है, जी जो कि 286 से बटा 1 गाटा था, चकबंदी विभाग ने किया था उसको जब बटा डाला था, तो जी, जी। जब नया नक्शा बना उसमें 506 नंबर पड़ गया है। जी इनकी पूरी प्रतियां, पूरी अभिलेख हमारे हैं, जी। जो कि हमारे पिताजी के नाम से है, अंबिका कालिका वगैरह लोगों के नाम से जमीन प्रविष्ट है जी जी। जिसको एक गांव के कुछ दबंग लोग, जो माफिया लोग हैं, उन लोगों ने अवैध तरीके से इस जमीन को हड़पना चाह रहे हैं, और गलत तरीके से न्यायालय में जा करके प्रविष्टियां पेश करके कि बस काम रोकने के लिए जी किनका काम किस तरह से रुक जाए, और उन्होंने न्यायालय में जा करके फर्जी मुकदमा दायर किया कि इनके ऊपर कोई मुकदमा कोई स्टे स्थगन हो तो हमें दें, जी हमें दें, ताकि हमें भी मालूम चले कि कौन सा न्यायालय हमें स्थगन आदेश दिया है। जी जी जी, कुछ भी नहीं है, बस सरासर इनका फ्रॉड है। इनका काम है सिर्फ जहाँ पे भी भूमि निर्माण होता है, किसी का भी भवन निर्माण होता है, जी। वहाँ पे जाकर के गुंडा वसूली काम है इनका। जी जी अगर दो पक्ष का काम हो रहा है, उसमें से एक पक्ष को फोड़ करके मुकदमाबाजी करते हैं और काम रुकवाते हैं, पैसा लेकर के फिर काम चालू होता है। जी जी अमरपाल सिंह है, वो भोला सिंह है, पुत्र वीर बहादुर सिंह जी जी, इन लोगों का पेशा बना हुआ है सरासर। जी हाँ, और ऐसे में- और उसके साथ उनके कुछ गोलबंद लोग हैं। जी 10 दिन पहले लगभग 17 तारीख को हम्म। शाम को 5:30 बजे यहाँ पर आए। हम्म। आने के बाद हमसे बोले कि आप भवन निर्माण अनलीगल करा रहे हो, हमको 6 लाख रुपया दो तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा।
हम तुम्हारा काम रुकवा देंगे। हमने बोला हमें नहीं देना है। तो हमारे उसी समय कुछ गांव के लोग आ गए यहाँ मौके पर, उन्होंने बीच बचाव करके उनको हटाया और जान से मारने की धमकी दी और यहाँ से लोग चले गए, जिसमें अमरपाल सिंह थे, भोला सिंह थे पुत्र बीर बहादुर, जगदम्बा सिंह पुत्र श्याम कुंवर सिंह, राजन और ये अभिषेक और मनीष सिंह पुत्र बिरला सिंह, रमेश सिंह पुत्र शिवधर सिंह सोनाबर और चंदीप चौहान पुत्र खरभान चौहान यहाँ मौके पे मौजूद थे। इसकी सूचना आपने जो है अपने नजदीकी थाना या चौकी पर दी? उस समय हम भय के कारण नहीं गए और चूंकि जब मकान रुक गया तो हम इसी सब में तनावग्रस्त हो गए जी। लेकिन इसकी प्रक्रिया होगी, सबको सूचित किया जाएगा, सबके पास सूचना जाएगी। ऐसे में एक किसी मीडिया कर्मी ने जो है यहाँ पर आकर जो है क्या किसी से सवाल जवाब किया या कोई जानकारी यहाँ पर कोई नहीं किया। इन्होंने किसी मीडिया को फ्रॉड को यहाँ बोला, फोटो करके लेकर के गए और बोले कि ये सौदा की जमीन है, यहाँ सौदा किया जाता है, यहाँ पे घंट फोड़ा जाता है। जी अगर यहाँ कोई पीसफुल जमीन सौदा के नाम से या घंट के नाम से हो तो हमारे ऊपर अभिलेखों की जांच करा करके किया जाए, अन्यथा हमारा काम चालू कराया जाए। जी यानी कि यहाँ पर जो न्यूज चलाई गई थी वो मीडिया कर्मी यहाँ पर आया ही नहीं था, फेक मौके पर आया नहीं था, मौके पे नहीं आया था, फर्जी तरीके से जो है उसने न्यूज चलाई। जी हाँ जी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी हमारे पास छाया प्रतियां हैं, जो भी आपको चाहिए हम पूरा मैं आदेश के साथ दूंगा, आपको फोटो खींच बोला मन क्यों बाकी नंबर जो नंबर आप दोनों को जाना था तो बोला बाप दादा से लोगन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।